हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, लास्ट वीडियो में हम सोनो केमिस्ट्री या अल्ट्रासाउंड को हम पढ़ चुके थे कि प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड का क्या प्रिंसिपल होता है, अल्ट्रासाउंड किस तरीके से कार्य करता है और अल्ट्रासाउंड में किन किन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है और कौन क्या क्या चीज़ें उसमें अल्ट्रासाउंड में होती है या सोनो केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, उसको हम लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोनो केमिस्ट्री, क्योंकि अल्ट्रासाउंड सोनो केमिस्ट्री को अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड को ही सोनो केमिस्ट्री कहा जाता है। सोनो केमिस्ट्री में अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड या एप्लीकेशन ऑफ सोनो केमिस्ट्री, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या एप्लीकेशन ऑफ सोनो केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या टाइप ऑफ सोनो 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 केमिकल रिएक्शन, जो मतलब किसी तरीके से भी आ सकता है। जो मैटर तुम्हें ये लिखना है उसमें, टाइप ऑफ सोनो केमिकल रिएक्शन भी आ सकती है। टाइप ऑफ सोनो केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन होमोजीनस हेट्रोजीनस होती है, या वो होमोजीनस हेट्रोजीनस रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, या होमोजीनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, और हेट्रोजीनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। तो उसमें जो एप्लीकेशन में ही होमोजीनस अल्ट्रासाउंड आता है और हेट्रोजीनस आता है, जो एप्लीकेशन वगैरह एप्लीकेशन होती है। प्रिंसिपल में भी वो रिएक्शन के तौर पर दिखाया गया था उसका। अब ये आप कह सकता है कि टाइप ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद यह क्वेश्चन दे सकता है वो हेट्रोजीनस रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ये हेट्रोजीनस रिएक्शन बताइए जिसमें से सॉलिड लिक्विड इन्वॉल्विंग हेट्रोजीनस रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस में हेट्रोजीनस रिएक्शन इन्वॉल्विंग होती है, या हेट्रोजीनस रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, या लिक्विड लिक्विड रिएक्शन। ये क्वेश्चन किस तरीके से भी आ सकता है, जो लेकिन जो मैटर्स है वो मैटर्स वो यही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ओके, एंजाइम रिएक्शन आल्सो इंक्लूड इन सोनो केमिस्ट्री या अल्ट्रासाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंजाइम रिएक्शन आल्सो इंक्लूड इन सोनो केमिस्ट्री। जो एंजाइम रिएक्शन होती है वो भी केमिकल रिएक्शन सोनो केमिस्ट्री में एंजाइम रिएक्शन आती है, जो सोनो केमिस्ट्री में इंक्लूड होती है या अल्ट्रासाउंड में इंक्लूड होती है। अब क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन किसी तरीके का भी बन सकता है कि टाइप ऑफ सोनो केमिकल रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ सोनो केमिस्ट्री, या हेट्रोजीनस अल्ट्रासाउंड, होमोजीनस अल्ट्रासाउंड, हेट्रोजीनस रिएक्शन, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, हेट्रोजीनस रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन लिक्विड लिक्विड इंटरफेस या लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, होमोजीनस रिएक्शन। होमोजीनियस भी तो आ सकता है, होमोजीनियस भी आ सकता है। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन लिक्विड, होमोजीनस लिक्विड फेस, होमोजीनस लिक्विड फेस। होमोजीनस कहाँ लिखा था मैंने? होमोजीनस हेट्रोजीनस आ गया, होमोजीनस लिक्विड फेस, हेट्रोजीनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री। उसमें अब जो हेट्रोजीनस में जो रिएक्शन वगैरह आती है, लिक्विड फॉर्म में अलग होती है, लिक्विड लिक्विड में सॉलिड में अलग होती है। ये भी इसकी स्टडी भी इसी में करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ टाइप ऑफ हेट्रोजीनस, हाँ ये सॉलिड मेटल भी है, डिस्क्राइब। तो बस ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा ये वाला लेक्चर। एक पेज ये हुआ, एक पेज ये हुआ, दो पेज, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 पेज में ये टॉपिक खत्म होता है। अब टॉपिक में जो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़नी है, सोनो केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ने हैं। तो उसके बाद इसी में हम हेट्रोजीनस केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, हेट्रोजीनस अल्ट्रासाउंड कह सकते हैं। हेट्रोजीनस अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, होमोजीनस अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। अब जो हेट्रोजीनस रिएक्शन है जिसमें लिक्विड लिक्विड इंटरफेस है या लिक्विड सॉलिड फेस है, वो सब अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। चले अब यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
Ultrasound can be used in organic reaction. It shows the specific activities on the basis of physical properties is known as acoustic cavitation. वो कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड का यूज ऑर्गेनिक रिएक्शन में किया जा सकता है या ऑर्गेनिक रिएक्शन में किया जाता है. अल्ट्रासाउंड यूज इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. अल्ट्रासाउंड का यूज ऑर्गेनिक रिएक्शन में किया जाता है जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज को दिखाता है ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे स्पेसिफिक एक्टिविटीज को दिखाता है जिसको हम एक्वेस्टिक कैविटेशन भी कहा जाता है. जिस फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्वेस्टिक कैविटेशन भी कहा जाता है. कैविटेशन द्वारा क्या होता है? बबल का फॉर्मेशन. किसमें? अल्ट्रासाउंड में. ओके. हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस इन लिक्विड. उसने कहा कि हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस इन लिक्विड इज नोन एज एक्वेस्टिक कैविटेशन. जब बबल्स प्रोड्यूस इन लिक्विड बाय हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड या हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस द बबल इन लिक्विड इज नोन एज एक्वेस्टिक कैविटेशन. जब हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड द्वारा बबल्स का फॉर्मेशन होता है लिक्विड में, इसे ही तो एक्वेस्टिक कैविटेशन कहा जाता है. बबल्स के फॉर्मेशन को तो कैविटेशन कहते हैं. एंड सोनिफिकेशन इफेक्ट ऑन द लिक्विड, दिस इफेक्ट आल्सो कॉल्ड सोनोकेमिकल इफेक्ट. अब कह रहा है कि जो सोनिफिकेशन होता है, अब सोनिफिकेशन होता है ये अल्ट्रासाउंड रिएक्शन द्वारा जो एक्वेस्टिक कैविटेशन होता है उसमें केमिकल इफेक्ट भी तो होता है. मैकेनिकल एनर्जी में जब चेंज होता है वो केमिकल इफेक्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन को शो करता है. वही यहाँ पे कह रहा है कि जो सोनिफिकेशन होता है इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन या सोनोकेमिकल इफेक्ट. सोनिफिकेशन इफेक्ट ऑन द लिक्विड, दिस इफेक्ट आल्सो कॉल्ड सोनोकेमिकल इफेक्ट. अब जो लिक्विड में इफेक्ट डालता है जब इसका अल्ट्रासोनिक वेव होती है या सोनिफिकेशन के द्वारा एक्वेस्टिक कैविटेशन जो होता है जब लिक्विड पे जब इफेक्ट डालता है उसके कारण तो उसमें बबल्स बनते हैं, फिर बबल डिफ्यूज हो जाते हैं. उसके द्वारा उसमें जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है? सोनोकेमिकल इफेक्ट कहते हैं. ट्रांसिएंट बबल एंड जो ट्रांसिएंट बबल होते हैं और स्टेबल बबल फॉर्म होते हैं. स्टेबल बबल्स कब फॉर्म होते हैं? जब लो इंटेंसिटी होती है या लो कैविटेशन लो अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा या लो इंटेंसिटी द्वारा फॉर्म होते हैं. अब लेकिन जो ट्रांसिएंट बबल्स होते हैं, ट्रांसिएंट बबल या लेस स्टेबल बबल्स जो होते हैं वो हाई इंटेंसिटी द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, हाई इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से वो एकदम साइज इंक्रीज होता है और फट भी जाते हैं. तो ये अल्ट्रासाउंड की थोड़ी सी एप्लीकेशन जो हमने पीछे लिखी थी उसमें ये चीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी. बट केमिकल रिएक्शन डज नॉट शो द अल्ट्रासोनिक रेडिएशन. जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन को शो नहीं करता है. ये थोड़ी सी जो अगर जब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ सोनोकेमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सोनोकेमिस्ट्री है या एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री है. तो अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री में जो होना है कि अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें एक्वेस्टिक कैविटेशन को शो किया जाता है. एक्वेस्टिक कैविटेशन में क्या होता है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमने क्लीनिंग बाथ वगैरह दिखाया था. तो नंबर के ऊपर डिपेंड है हमें क्या लिखना है, नंबर के ऊपर. जो पीछे की जो चीजें है वो भी इसमें हमें ऐड कर देनी है. जो प्रिंसिपल में जो बहुत सारी चीजें मैंने बाद में बताई है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का उसका जो अलग अलग फॉर्म में बबल्स बन रहे हैं. फिर उसके बाद क्लीनिंग बात बताया जो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बात है उसका यूज भी तो अल्ट्रासाउंड में किया जा रहा है. अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है उस क्लीनिंग बात में भी, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा ही उसको क्लीन किया जाता है. अब आता है इसमें टाइप ऑफ सोनोकेमिकल रिएक्शन या देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन होती है अल्ट्रासाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्ट्रासाउंड की काफ़ी एप्लीकेशंस होती है. होमोजीनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री, हेट्रोजीनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री, या आप कह सकते हैं कि सोनोकेमिकल रिएक्शंस आप कैसे समझते हैं. तब सोनोकेमिकल रिएक्शन में होमोजीनस हेट्रोजीनस रिएक्शन को दिखाइए. अगर उसने होमोजीनस हेट्रोजीनस को अलग अलग दिखा दिया कि लिक्विड फॉर्म में दिखाइए, हेट्रोजीनस को लिक्विड सॉलिड फॉर्म में उसकी रिएक्शन को बताइए, तो उसको द्वारा उसकी रिएक्शन लिखनी होती है. तो हम सबसे पहले होमोजीनस की बात करते हैं. होमोजीनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम.
अब देखिए जो होमोजेनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री होती है या होमोजेनस जो रिएक्शन होती है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम। मोस्टली ये एक्वस मीडियम में होती है, लिक्विड फेस में होती है। जो होमोजेनस अल्ट्रासाउंड या होमोजेनस रिएक्शन जो होती है ना, लिक्विड फेस में होती है। वहीं जब हेटेरोजेनस अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री की बात करते हैं या हेटेरोजेनस रिएक्शन की बात करते हैं, ये लिक्विड लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, या सॉलिड लिक्विड इंटरफेस भी कहा जाता है, इसको लिक्विड लिक्विड इंटरफेस भी कहा जाता है। हेटेरोजेनस अल्ट्रासाउंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट, जिसमें कैटालिस्ट का ट्रांसफर किया जाता है। रिएक्शन विद मेटल, जब मेटल के साथ रिएक्शन की जाती है। हेटेरोजेनस कैटालिस्ट, हेटेरोजेनस कैटालिस्ट का भी यूज किया जाता है। हेटेरोजेनस को कहा, हेटेरोजेनस रिएक्शन को क्या क्या बोला जा रहा है? इन्वॉल्विंग इन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस या इन्वॉल्विंग इन लिक्विड लिक्विड फेस। होमोजेनस लिक्विड फेस में होती है, एक्वस मीडियम में भी हो सकती है और नॉन एक्वस मीडियम में भी होती है। एंजाइम रिएक्शन आल्सो इंक्लूड इन अल्ट्रासाउंड केमिस्ट्री या सोनो केमिस्ट्री। होमोजेनस रिएक्शन की बात करते हैं। होमोजेनस रिएक्शन, in the homogeneous reaction, gas dissolve in solvent medium which form the cavitation bubbles। अब कह रहा है कि जो गैसेस होती है वो सॉल्वेंट मीडियम में डिसॉल्व होती है, जिसकी वजह से कैविटेशन बबल फॉर्म होते हैं। होमोजेनस रिएक्शन इज विद हाई एनर्जी स्पीसीज। Homogeneous reaction is with high energy species which focus on the interface. It's produce the intermolecular reaction, a coupling reaction। अरे यार बहुत दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुकिए, मोबाइल मोबाइल के ना लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। चार्जिंग ले लो, इसमें चार्जिंग मांग रहा है वो, एक मिनट रुकिए। चार्जिंग हम बात कहाँ पे कर रहे थे? हम बात कर रहे थे होमोजेनस रिएक्शन इज विद हाई एनर्जी स्पीसीज। जब होमोजेनस रिएक्शन हाई एनर्जी स्पीसीज के साथ ये होमोजेनस रिएक्शन हाई एनर्जी स्पीसीज, या आप कह सकते हैं जब होमोजेनस रिएक्शन किसी भी हाई एनर्जी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करता है। अब जब रिएक्ट करता है, जो फोकस ऑन द इंटरफेस, which focus on the interface, जो इंटरफेस पे फोकस करता है, इट्स प्रोड्यूस इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इसके द्वारा इंटरमोलिकुलर रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, कपलिंग रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, होमोजेनस रिएक्शन गैस डिसॉल्व होती है सॉल्वेंट मीडियम में, जिसकी वजह से बबल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब बबल्स का फॉर्मेशन होना, जो होमोजेनस रिएक्शन होती है ये हाई एनर्जी पर होती है। होमोजेनस रिएक्शन हाई एनर्जी स्पीसीज के साथ होती है। अब जो हाई एनर्जी स्पीसीज, जो सॉल्वेंट होता है, जैसे सॉल्वेंट में कोई भी मीडियम प्रेजेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, उसके साथ जब उसके जो इंटरफेस होता है उस पर फोकस करती है, यदि जो बबल्स होते हैं उस पर जाकर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, डेवलप हो जाती है, या कपलिंग रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। वोलेटाइल सोल्यूट आर प्रेजेंट इन होमोजेनस रिएक्शन। जो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं होमोजेनस रिएक्शन में। वोलेटाइल सोल्यूट्स वही होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से बबल ब्लास्ट होने लगते हैं। दैट सोल्यूट कलेक्ट एट द इंटरफेस। अब ये जो सोल्यूट होते हैं, बबल्स जैसे बनते हैं ना, बबल्स ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये मूवमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बबल्स के अंदर भी आ जाते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कोई से भी, जैसे उससे जाकर उससे टकराते हैं, टकराने के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट होने के बाद वे इंटरफेस पे, ऊपर की साइड इंटरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। दे रिएक्ट विद हाई एनर्जी स्पीसीज
इन वेपर फेस। जो होमोजेनस रिएक्शन होती है हाई एनर्जी स्पीसीज के साथ रिएक्शन करती है वेपर फेस में भी। होमोजेनस रिएक्शन का यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया, होमोजेनस रिएक्शन एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस। अब ये जो रिएक्शन हो रही है अल्ट्रासाउंड की प्रेजेंस में हो रही है, रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन प्रोड्यूस बाय नहीं रिएक्शन प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे एसिड और नाइट्रोबेंजीन लिया उसने। हाइड्रोलाइसिस जैसे उसने कराया, जैसे वाटर में कंपोनेंट है, जैसे ही रिएक्ट करा ये जो एच जो वाटर होता है रेडिकल की फॉर्म में तो ब्रेक होता है, एच पॉजिटिव एच रेडिकल OH रेडिकल। यहाँ पे ये एसिड जाके निकल गया, अब यहाँ पे ये नाइट्रो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हुआ होमोजेनस रिएक्शन के द्वारा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्यूटिल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस क्या है, HCl निकल जाएगा, ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। वहीं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, बट एसिड रिमूव हो जाता है। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड कैटलिस्ट। ये रिएक्शन अल्ट्रासाउंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जो होमोजेनस रिएक्शन होती है। होमोजेनस रिएक्शन क्या होती है समझ में आई है ना। कैविटेशन होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है। बबल्स का फॉर्मेशन अल्ट्रासोनिक वेव, लो अल्ट्रासोनिक वेव, हाई अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से हो रहा है। लो पे स्टेबल, हाई पे अनस्टेबल बबल का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद हाई एनर्जी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट करता है। और होमोजेनस रिएक्शन के यहाँ पे एग्जांपल सुन लेते हैं। हिट्रोजेनस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम हिट्रोजेनस रिएक्शन इन सॉलिड लिक्विड फेस इंटरफेस में ले लेते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड फेस में ले लेते हैं। Heterogeneous reactions solid are involved in liquid and reactivity dependent on the available reactivity area। ये कह रहा है कि जो heterogeneous reaction होती है, सॉलिड इन्वॉल्व होता है लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में इन्वॉल्व होता है, और जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो अवेलेबल एरिया पर डिपेंडेंट करती है। जो एरिया रिएक्टिविटी एरिया मौजूद होता है उस पर डिपेंडेंट करती है। अब जो सॉलिड होता है, इसमें जब लिक्विड होता है ना, जैसे रिएक्शन पर इसमें एकॉस्टिक कैविटेशन होता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड होता है लिक्विड में चेंज होने लगता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है। हिट्रोजीनस केमिकल रिएक्शन, जिसको सॉलिड लिक्विड इंटरफेस कहा जाता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड पुट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड विच फॉर्म न्यू सरफेस एंड रिएजेंट इंक्रीज द सरफेस एरिया। वही कह रहा है कि क्लीनिंग एक्शन होता है। ये क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये जो मैंने क्लीनिंग बाथ पढ़ा था, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ, वो हिट्रोजिनस अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ ही है। सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड जब उससे इंटरेक्ट करता है वो सॉलिड को क्लीन करता है। और कुछ अगर सॉलिड मेटल लिया जाए उस वेव के कारण, जो अल्ट्रासोनिक वेव है, जब वेव उस पर जाके अटैक करेगी, उसकी वजह से वो लिक्विड में भी चेंज हो जाएगा। क्लीनिंग एक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड पुट ऑन द सरफेस, जैसे ही अल्ट्रासाउंड को सरफेस पे डाला जाता है किसी भी सॉलिड के, विच फॉर्म न्यू सरफेस एंड रिएजेंट इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब जैसे ही किसी सॉलिड के सरफेस पे डाला जाता है, उस उसके जो सरफेस को क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से नया सरफेस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ये सब क्लीनिंग बात के द्वारा होता है। Cavitation bubbles form on the surface. Cavitation bubbles are formed on the surface. Cavitation bubble ही फॉर्म होते हैं सरफेस पे। जो हेट्रोजीनस सॉलिड वाली जो रिएक्शन है, ये कैविटेशन बबल्स का फॉर्मेशन होता है, इंटरफेस पे इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से ओल्ड सरफेस रिमूव होकर न्यू सरफेस का फॉर्मेशन हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। There are two type of heterogeneous involving solid liquid interface reaction, solid metal भी है। अब देखिए जो सॉलिड लिक्विड रिएक्शन होती है या सॉलिड लिक्विड इंटरफेस रिएक्शन होती है, ये टू पार्ट में डिवाइडेड होती है। सॉलिड कंपोनेंट बिहेव एज रिएजेंट, सॉलिड कंपोनेंट
behave as a metal catalyst। अब जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो रिएजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं, कुछ में वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सॉलिड मेटल बिहेव एज ए रिएजेंट। जो सॉलिड मेटल होते हैं वो रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड यूज विद सॉलिड रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड। ये कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड का यूज तो किया जाता है जो सॉलिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब अल्ट्रासाउंड की प्रेजेंस में हो रही नहीं रिएक्शन, जब सॉलिड मेटल बिहेव एज ए रिएजेंट रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्म कराइए इथोक्साइड की प्रेजेंस में और अल्ट्रासाउंड की प्रेजेंस में। मेथिल मैग्नीशियम बोराइड, डाइल्किल मैग्नीशियम बोराइड। For Grignard reagent synthesis, all reagents should be dry, like alkyl halide, ether metal, and magnesium surface should be clean and oxide। अब देखिए वो कह रहा है जब ये रिएक्शन होती है, जब ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन किया जाता है फॉर ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, और रिएजेंट शुड बी ड्राई, सभी रिएजेंट सूखे होने चाहिए। जैसे एल्किल हैलाइड भी एक सूखा होना चाहिए, जब इसको प्रेशर के द्वारा, जो वैक्यूम पंप होता है उसके द्वारा उसको ड्राई किया जाता है। जो मेटल्स होता है मेटल भी ड्राई होना चाहिए। जो ईथर होता है इथोक्सी ईथर होता है वो भी ड्राई होना चाहिए अल्ट्रासाउंड की प्रेजेंस में। अब अल्ट्रासाउंड की प्रेजेंस में इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कराया जाता है। तो कहता है कि ऑल कंपोनेंट्स शुड बी ड्राई। और जो मैग्नीशियम का सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए। मैग्नीशियम का सरफेस कब कैसे क्लीन होता है? वो कैविटेशन के कारण ही क्लीन होता है। सॉलिड मेटल बिहेव ए कैटलिस्ट। अब जो सॉलिड मेटल होते हैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड अल्ट्रासाउंड। सॉलिड मेटल बिहेव एज ए कैटलिस्ट। जब सॉलिड मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। कार्बाइन को कार्बन, ये डाइबेंजीन कार्बाइन, अब ये डाइएथिल बेंजीन। तो जो आइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मैथाइन, मैथीन कैसा आ जाएगा यार, एथेन, एथीन, एथाइन को एथेन में कन्वर्ट किया जाता है। दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड सोनोकेमिकल रिएक्शन या सोनिफिकेशन एंड प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर। ये कहता है कि इस रिएक्शन को ही सोनोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जो हिट्रोजिनस की रिएक्शन होती है, होमोजीनस की रिएक्शन होती है। होमोजीनस में टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो हिट्रोजिनस रिएक्शन है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें वो सॉलिड मेटल रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें सॉलिड मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। उसमें कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। अल्ट्रासाउंड जनरेट मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। देखिए जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर को भी जनरेट करता है। अल्ट्रासाउंड आल्सो यूज फॉर ट्रांसफर कैटलिस्ट। अब जो अल्ट्रासाउंड होते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज कैटलिस्ट को ट्रांसफर करने में भी किया जाता है, इमिसिबल लिक्विड को फॉर्म करने में भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड आल्सो शो द एंजाइम रिएक्शन। जो अल्ट्रासाउंड होती है वो एंजाइम रिएक्शन को भी शो करती है। एंजाइम रिएक्शन ये बबल्स का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे बबल्स छोटा फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। ये बस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। देयर आर टू टाइप ऑफ heterogeneous solid liquid
इंटरफेस रिएक्शन सॉलिड लिक्विड में मेटल बिहेव रिएजेंट, मेटल बिहेव कैटलिस्ट। जब रिएजेंट की तरह बिहेव करा रिएजेंट का फॉर्म किया, जब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करा जो कार्बाइन था वो कार्बाइन में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड मेटल बिहेव एज ए कैटलिस्ट। नहीं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। होमोजेनस रिएक्शन की बात करें, होमोजेनस रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन लिया था, एसिटोनाइट्रोबेंजीन एसिड निकल गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां से अटैच हो गया था। ब्यूटिल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराया गया था। There are two type of heterogeneous involute solid. चलिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है हमें डिस्क्राइब द अल्ट्रासाउंड सोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब जो अल्ट्रासाउंड के जो सोर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करना है कि सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड रिएक्शन अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है। अल्ट्रासाउंड के जो सोर्स है, कौन कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, फिर किन किन फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है, तो उसके सोर्स के बारे में पढ़ेगा और इंट्रोडक्शन के बारे में उसको बताएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो।